क्या आपने कभी यह सवाल सोचा है, जिन लोगों ने कभी यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना, उनके साथ क्या होगा? क्या वे भी नरक में जाएंगे? यह सवाल हमारे दिलों में एक गहरी बेचैनी पैदा कर सकता है। लेकिन बाइबल हमें इस विषय पर क्या सिखाती है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल यह स्पष्ट रूप से कहती है कि परमेश्वर न्यायी और प्रेमी है। यिर्मयाह 9:24 में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का पालन करता है, क्योंकि मुझे ये बातें भाती हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का निर्णय हमेशा सही, न्याय संगत और प्रेम पूर्ण होता है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि और आत्मा के माध्यम से हर इंसान को खुद के बारे में गवाही दी है। रोमियो 1:20 कहता है, उसकी अदृश्य सत्ताएं अर्थात उसका सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कार्यों के द्वारा देखने में आते हैं, इसलिए वे निरुत्तर हैं। इसका मतलब है कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्हें परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में कोई संकेत नहीं मिला। प्रकृति, हमारी आत्मा और नैतिकता, ये सब परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं। परमेश्वर हर इंसान के दिल और उनके पास मौजूद ज्ञान के आधार पर उनका न्याय करता है। लूका 12:48 कहता है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों को यीशु के बारे में जानने का अवसर नहीं मिला, उनका न्याय उनकी समझ और नैतिकता के आधार पर होगा। लेकिन जो लोग सुसमाचार सुनते हैं, उनके पास एक बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाइबल बार बार यह स्पष्ट करती है कि उद्धार केवल यीशु के माध्यम से ही संभव है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी और के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इसका मतलब यह है कि हमें यीशु मसीह के बारे में बताने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यही कारण है कि मिशनरी और सुसमाचार प्रचार का कार्य इतना महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है, जिन लोगों ने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना, उनका क्या होगा? उत्तर सरल है, परमेश्वर न्यायी है। वह उनकी स्थिति और दिल की हालत को देखकर न्याय करेंगे। लेकिन हमें पता नहीं कि कैसे, क्योंकि यह परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी यीशु के बारे में सुने बिना न रहे। यही मसीही मिशन का मुख्य उद्देश्य है। सोचिए, अगर हमें पता हो कि केवल यीशु ही उद्धार का मार्ग है, तो क्या हम चुप बैठ सकते हैं? रोमियो 10:14 हमें चुनौती देता है, परंतु जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका आह्वान कैसे करें, और जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं उस पर विश्वास कैसे करें? एस्टेरिस्क इसका मतलब है कि हमें सुसमाचार सुनाने के लिए आगे आना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जिन लोगों ने यीशु के बारे में नहीं सुना, उनके बारे में विचार करना हमारे लिए एक चुनौती है। लेकिन यह हमें प्रेरित भी करता है कि हम और अधिक मेहनत से सुसमाचार का प्रचार करें। याद रखें, परमेश्वर न्यायी और प्रेमी हैं। उनका न्याय सही है, लेकिन हमें उनके प्रेम और उद्धार को हर एक तक पहुंचाना है। तो आइए इस मिशन में अपना योगदान दें और दुनिया को यीशु मसीह के प्रेम और सत्य का संदेश दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को